अधिकांश स्नातक डिग्री किए हुए प्रतियोगी बड़ी तेजी से बिना कुछ सोच विचार किए हुए भारतीय सिविल सेवा व राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की ओर आकृष्ट होते हैं और झटपट परीक्षा सामग्री का अंबार लगाकर तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। अगर उनसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं तो बड़े गर्व के साथ उनका उत्तर होता है हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों में अपनी काबिलियत नाकाबिलियत को पहचानने की क्षमता का न होना ही उनका सबसे बड़ा दोष, कमजोरी और करियर के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी मानी जाती है। दरअसल ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा या राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं होती क्या चीज है। कोई उन्हें कुछ बताए समझाए तो क्या वे कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं। जब मिट्टी में दबा हुआ कोयला एक दिन हीरा बन जाता है तो क्या हम एक IAS भी नहीं बन सकते? ये लोग मेहनत भी खूब करते हैं, दिन दिन रात रात भर पढ़ते रहते हैं, शरीर को तोड़ कर रख देते हैं। सिविल सेवा की वैकेंसी निकली तो दौड़कर फॉर्म अप्लाई कर देंगे। वैकेंसियों को देख देख कर बहुत खुश होते हैं, इस साल अच्छी वैकेंसी है, इसमें हमारा चयन हो सकता है। हाँ, यह जरूर पता नहीं होता कि वे दिन दिन रात रात भर पढ़ते क्या है। सामान्य रूप से देखने पर तो उनमें एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की क्वालिटी दिखाई नहीं देती, पर उनसे बात भी करना व्यर्थ। वे बात बात पर तुनक उठते हैं, आग जैसे जल उठेंगे। अगर उनका चले तो तुरंत किसी को फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे, किसी सिपाही लड़ बैठेंगे, किसी को देख नहीं सकेंगे। ईर्षा, क्रोध, दुस्साहस, अधैर्य, निंदा, प्रभाव आदि अवगुण जैसे छलक पड़ रहे हों। बात करने का, बोलने का, लिखने पढ़ने का कोई सलीका नहीं। टीवी या रेडियो पर कोई महत्वपूर्ण बहस छिड़ी हो, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। उन्हें बहुत मेहनत करना है, बस मेहनत के दम पर तो ये सारी दुनिया को झुका देंगे। हाँ, कोई पुरानी फिल्म का नाम आ जाए तो उस पर बड़ी दिलचस्पी लेंगे। मोबाइल पर फिल्मों व गानों का हजारों का संग्रह कर लेंगे। जब देखो मोबाइल पर न जाने क्या चलाते रहेंगे, हमेशा फेसबुक, व्हाट्सएप व यूट्यूब की दुनिया में उलझे नजर आएंगे। उन्हें कोई व्यक्ति सफलता की तकनीकी बताए तो वे बोलेंगे हम सब कुछ जानते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब पढ़ेंगे तो इतनी गहराई से कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तुलसीदास की पत्नी का माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्यों संन्यास ले लिया, तुलसीदास किस कुल के ब्राह्मण थे, तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था, अमुक जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, इस जिले की जनसंख्या कितनी है, इस जिले में रोड की लंबाई कितनी है। प्रारंभिक परीक्षा आई तो परीक्षा दे देंगे, बड़े गर्व से कहेंगे मैंने 80-90% सही हल किए हैं, मेरा चयन हो जाएगा। परंतु जब रिजल्ट आएगा तो उनका रोल नंबर गायब होता। फिर बहुत रोएंगे धोएंगे, मेरा मेहनत बर्बाद हो गया, मेरे सारे अटेम्प्ट खराब हो गए, मैं किसी काम का नहीं रह गया, लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। अंत में ये बेचारे निरीह 4-5 साल तक तो हर हालत में सिविल सेवा परीक्षा का दामन छोड़कर दुम दबाकर भाग ही जाते हैं। उन्हें अपने किए धरे की खूब याद आती है, पर उनके पास अब सिर्फ प्रायश्चित ही बचा होता है और इस प्रायश्चित को अकेले ही भोगना वे उचित मानते हैं। कभी कभी वे किसी से कह भी डालते हैं अगर हमारे समय रहते समझ जाग गया होता तो आज हम समाज में सम्मान और रुतबे की जिंदगी जी रहे होते। पर क्या करें, समय रहते हमारे दिमाग पर पत्थर पड़ गया था, आज समझ जागी है तो सफलता का समय निकल चुका है, अब तो सिर्फ रोना पछताना ही रह गया है। प्रतिभाशाली प्रतियोगी अन्यथा न लें। निम्न स्तर के प्रतियोगियों की चाल ढाल और उनको भावी परेशानी का एक खाका खींचकर उन्हें सही रास्ते पर चलने, आचरण करने और उनके अपने व्यक्तित्व निर्माण एवं संतुलित व सम्यक अध्ययन का एक आईना दिखाने के लिए प्रयास स्वरूप ये पंक्तियां कहती गई।